नमस्कार, मैं हूँ तमन्ना और आप देख रहे हैं टॉक विद तमन्ना। आज हम सत्ती में बैठे हुए हैं चरण दास जी के यहाँ पर। जी हाँ, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने शक्ति को जिला बना दिया। जी हाँ, बहुत छोटा-सा शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है। इस शहर को इन्होंने बहुत ही मेहनत किया है इसके पीछे। आज हम इनके साथ हैं, इनके पास हैं। हम आज इनसे कोई चुनाव की बात नहीं करेंगे, कोई प्रचार की बात नहीं करेंगे। आज हम इनसे बात करेंगे इनके बारे में। हम बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में। आज इन्होंने कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या संघर्ष किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे और अपनी जगह लोगों के दिलों में बनाई। जी हाँ, नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टॉक विद थैंक यू, तमन्ना में थैंक यू, सर। थैंक यू। आज मैं आपसे कोई चुनाव की बात नहीं करूँगी, जी, कोई जी। प्रचार की बात नहीं करूँगी। सबसे पहले आज इतने बड़े दिन, दीपावली के दिन, मैं आपसे हार्दिक बधाई देती हूँ, थैंक दिल यू, से बधाई बहुत-बहुत देती हूँ। धन्यवाद आपका। आपकी हर दीपावली बहुत ख़ास हो थैंक और यू। आप ऐसे ही लोगों के दिलों में दीप जलाते जी, रहें जी, सर। जी। आज अपने बारे में आप बताएँ, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे सर? देखिए, पहली खुशी तो मुझे ये हो रही है कि आप हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी हो, हमारे मित्र की बेटी हो जी, जी। और आप बॉम्बे पहुँच गई हैं, वहाँ काम कर रही हैं और जी, आप जितने प्यार से हँसते हुए मिल रहे हो, जी। उससे दिल खुल गया है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। जो ऐसे आप जानना चाहते हो मेरे बारे में, जी, मेरे पिताजी 1952 से विधायक थे, बिल्कुल। बिसाहू दास जी महंत। मेरा जन्म हुआ है 54 में। जी, तो ये कह सकते हैं कि मेरे ब्लड से में ही हाँ, विधायक का खून आ गया था जी, या डीएनए कह सकते हैं आप। पढ़ाई मैंने गांव से ही शुरू की, 8वीं तक पढ़ा यहीं गांव में। 9वीं में बिलासपुर गया। मैं जब 11वीं में था तो मेरे पिताजी मिनिस्टर बन गए। बिल्कुल। मैं हॉस्टल में रहता था। वो चाहते थे कि मैं हॉस्टल में ही रहूं क्योंकि वो हॉस्टल से पढ़ के निकले थे। वो मॉरिस कॉलेज नागपुर तब के बीएलएलबी थे और नरसिम्हा राव जी वगैरह के क्लास फेलो रहे। तो मम्मी ने जिद किया कि मुझे भी मंत्री बन गए हैं तो बेटे को बुला लो। तो मैं फर्स्ट ईयर के बाद भोपाल में जाके पढ़ा हूँ। उसके पहले पूरा बिलासपुर अपना गांव ही था। पिताजी ने एक बात कही थी, बेटे तुम लोग मेरे परिवार के हो, राजनीति में मत आना। मगर हमें आना पड़ा, बिल्कुल, मजबूरियां थीं। जब मैं 24.5 साल का था तब मेरे फादर की यहाँ मृत्यु हो गई यही अस्पताल में। बिल्कुल। तो स्वाभाविक था कि मेरी उम्र कम थी तो मुझे टिकट नहीं मिला। जिनको टिकट दिया गया वो चुनाव हार गए बहुत कम वोटों से। फिर 80 में घर की परिस्थितियां खराब थी। अब तो जैसा है ऊपर वाले की कृपा है, जीने खाने लायक हो गया है। तब मैंने छोटे मोटे काम भी किए, थोड़ी देर के लिए 6 महीने के लिए नौकरी भी ज्वाइन कर ली। फिर अर्जुन सिंह जी ने मुझे बहुत ही क्या कहना चाहिए, प्रेशर नहीं कह सकता, दबाव भी नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखे हो। अच्छा, उस बीच ये हुआ था कि मेरी माता जी को टिकट भी दे दी थी फादर के जाने के बाद। मगर उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां जैसा होती हैं, उन टिकट पाने के बाद, फॉर्म भरने के बाद हमारी टिकट छीन गई और हम चुनाव नहीं लड़े। तो वो बिल्कुल, दर्द उनके में था, अर्जुन सिंह के में था, मदर में तो नहीं था। उन्होंने कहा, क्या आप ऐसा मानते हैं कि आपके पिताजी ने जो सपने देखे थे, 6 बार की विधायक रहे, मध्य प्रदेश को बनाने का, छत्तीसगढ़ को बनाने का, वो पूरा हुआ? तो इतना समझदार तो था ही। जी, मैंने कहा पूरा तो नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि जब पिता के सपने को पुत्र पूरा नहीं करेगा तो आप कैसे सोचते हैं कि कोई दूसरा आदमी है आपके सपनों को पूरा करे या आपके पिता के सपनों को पूरा करे। बेशक, आप तत्काल रिजाइन करिए और चुनाव लड़िए। आपको कहीं आना जाना नहीं है। बिल्कुल, और मुझे बैठे बैठे ही उन्होंने रिजाइन करा दिया और मैं यहीं घर में ही खाना खा रहा था तब मेरी टिकट भी आ गई। रेडियो में सुना कि टिकट मिल गई, चुनाव लड़ो। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है।
और जर्नी तो इसी को कहूँगा ना, जी, राजनीतिक बिल्कुल, जर्नी बिल्कुल जब आप पूछ राजनीतिक रहे हैं जर्नी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो घर बैठे-बैठे मेरा जन्म हुआ राजनीति में। बिल्कुल सर, डीएनए में ही। हाँ, उसके बाद मुझे तो आता ही नहीं था, कॉलेज पढ़ा ज़रूर था, पढ़ा-लिखा था। मैंने वैसे एमएससी किया है जूलॉजी में। जी, जी। उसके बाद बैठे रहा तो खाली था तो एमए भी कर लिया सोशियोलॉजी में। तब चुनाव लड़ते-लड़ते एक बार मैं हार गया तो मैंने लॉ भी कर लिया। नहीं, एमएलए बने हुए ही लॉ किया। ओके, मतलब साइड बाय साइड साइड स्टडी बाय साइड चालू चलता था। चलता रहा। और जब मैं चुनाव हार गया 90 में, 2080 में जीता और 85 में जीता। जब 90 में चुनाव हार गया तो थोड़ा बोर लगा कि क्या करना चाहिए। तब मैं अपने एक वहाँ के गुरुजी के पास गया कि सर मुझे बताइए ऐसा कोई सब्जेक्ट जो राजनीति में काम आता हो, कुछ अपन कर सके, लोगों की सेवा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा तुम पीएचडी कर लो। तो उनने बिल्कुल मुझे सही। पीएचडी में तत्कालीन हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मामला था, उसने कहा एक छोटा सब्जेक्ट है, आप पीएचडी कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं उस जमाने में सोचता था कि राजनीति में अगर एसटी, एससी और ओबीसी अगर एक ही साथ रह जाए बेशक। तो हमारा जो शक्ति है या पावर है एसटी, एससी, ओबीसी का वो बढ़ेगा। हम लोगों को अपना शक्ति बढ़ाना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो मैंने उसी लायक सब्जेक्ट दिया और मैं पुराने, जैसे आप जानते हो, यहाँ के कबीर साहब और गुरु घासीदास जी और जितने भी हमारे तमाम यहाँ के सीनियर समाज सेवी थे, उस पर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। और मैं जब होम मिनिस्टर रहा तब मुझे पीएचडी अलॉट हुआ। मतलब आपने शिक्षा को छोड़ा नहीं। छोड़ा नहीं, ये बात बड़ी बात है। और मेरे लिए सौभाग्य है, कुछ आप कुछ भी समझे। 80 में विधायक बना, 90 में विधायक बना। जी। उसके बाद 93 में मस्जिद वाला कांड हो गया, बाबरी मस्जिद जी, वाला। बाबरी मस्जिद। तो फिर मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ। उसके बाद मैं तत्काल मुझे मंत्री बनाया गया, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज कमर्शियल टैक्स का, जिसमें सेल टैक्स भी आता था और रजिस्ट्रेशन भी आता था और ये दारू वाला विभाग भी आता था, बिल्कुल, एक्साइज डिपार्टमेंट जी। तो इतने खतरनाक डिपार्टमेंट रहते हुए मुझे काजल की कोठरी जिसे कहते हैं, बिना दाग के निकल गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मुख्यमंत्री तब थे दिग्विजय सिंह जी। एक बार मंत्रिमंडल बढ़ाना था, परेशान थे, उन्होंने कहा यार मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, कैसा करें। तो मैंने कहा आप मेरा डिपार्टमेंट ले लो, मेरे पास 3 विभाग है, आपने एक ही कर दिया उसको। बिल्कुल सही। तो बोले सच में? मैं कहा तो मेरे डिपार्टमेंट में 3 मंत्री बना दिए उन्होंने और मुझे कहा कि तू होम मिनिस्टर बन जा। बिल्कुल। तो मुझे होम मिनिस्टर बना दिया और उसके साथ जनसंपर्क भी दे दिया। ऐसी हंसते खेलते हम लोगों की जिंदगी आई है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं पालते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जब होम मिनिस्टर बनने के बाद ही यहाँ लोकसभा चुनाव हो रहे थे 98 में, तब जांजगीर लोकसभा जो था वो सामान्य क्षेत्र था। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जांजगीर के लिए और बिलासपुर के लिए कैंडिडेट बताओ। मैंने कहा कैंडिडेट तो मेरे पास नहीं। बिलासपुर शेड्यूल कास्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी थी और ये जनरल थी। बोले मुझे 2 में से एक जीतना है, मुझे कैंडिडेट चाहिए। यही मैं चापा, देखेंगे आप रास्ते में मिला होगा, वहाँ के एक अपने दोस्त के साथ उसके पेट्रोल पंप बैठा था। तो मैंने कहा एक सीट मैं लड़ लेता हूँ, यहाँ जिता दूंगा। और दूसरे को वहाँ की एक सांसद रहे हैं उनकी लड़की को दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनकी लड़की की टिकट दे दी। मतलब टेलीफोन से बात हो रही, दे दी और मैं ले लिया और यहीं से बोले ठीक है तुम फॉर्म भर के आओ। और तब मैंने अपनी मिसेस को कहा
कि भाई मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, तुम मेरे कपड़े वपड़े लेके आ जा। अरे बाप रे! तो ऐसी विधानसभा। हमारी लोकसभा हम पहुंच गए। लोकसभा में गए तो 1 साल बाद 13 महीने में लोकसभा भंग हो गया। हुँ, अपने प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे अटल बिहारी जी को इस्तीफा देना पड़ गया। 13 महीने में फिर चुनाव हो गए, फिर वही चुनाव लड़े, फिर लड़ना पड़ा। तो फिर चुनाव जीत गए यहाँ से। उस समय भी यहाँ ऐसा था कि 2 बार नहीं जीतते आदमी जांजगीर क्षेत्र में, मगर ऊपर वाले की कृपा थी, हम 2 बार जीत बिल्कुल, गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तीसरा चुनाव मैंने लोकसभा का। अच्छा, पहले यही बताते बताते आपको आश्चर्यजनक चीज बता दूं, मैं अब तक 5 विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ, हुँ, जिसमें से 4 जीता हूँ। जी। 5 लोकसभा चुनाव लड़े हैं, उसमें से 3 जीते हैं। ये मेरा 11वां चुनाव है। ओह माय गॉड! और मैं बीबी को लड़ाया हूँ, वो 12वां चुनाव समझ लो उस हिसाब से। जी, जी, कोरबा तो में। कोरबा में, जी, तो कोरबा से चूंकि मैं सांसद था तो मुझे कहा कि भैया आप विधानसभा में लड़ना पड़ गया। उस समय सरकार बनाने की थी, तो वहां से सीनियर लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया, तो मैं यहाँ आ गया। सर इस बार के चुनाव के बाद आजीवन आपको यहाँ का हाँ, तो फिक्स नहीं, कर पिछले देंगे। बार ने फिक्स कर दिया हाँ, बिल्कुल। कि आपको हमने चुनाव हाँ, जिताया है, आप हमारी सेवा करो। मैं बिल्कुल, उसी समय लोकसभा में जाना चाहता था कि भाई अब चुनाव जीत गया सरकार, वही हम लोकसभा में आ रहे। बोले बिल्कुल। नहीं, वहां के लोगों ने जिद कर दी कि आपको आना पड़ेगा या आपकी बीबी को लाओ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जिस ढंग से वो प्रचार करती है, घर बहुत, घर जाती बहुत, है, बहुत, तो बहुत। उसी समय भी जाती थी, उनको पसंद था, तो उन्होंने कहा ठीक है, लड़ना पड़ा, लड़ गए और जीत गए। और जीत गए। तो और ये वहां पहुंच सिलसिला गए, मैं यहाँ चलता रहा सिलसिला चलता रहा। टोटल 18 बार, 12 बार 12 बार। 1980 से अभी तक मैं एमएलए या सांसद रहा हूँ। इतनी लंबी जर्नी और इतनी बार लड़े और इतनी बार जीत गए, ये काबिल और तारीफ़। सेंट्रल में मुझे मेरा सौभाग्य है कि मुझे हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ सोनिया जी के संरक्षण में एक बार मंत्री बनने को मिला। बिल्कुल, वहाँ गृह मंत्री बनाया गया। बिल्कुल सर। मेरे साथ अच्छा रहा कि मेरे जो भी मेरे संरक्षक रहे वो मेरे पिता तुल्य ही रहे। अर्जुन सिंह जी का नाम ले लीजिए। उन्होंने बिल्कुल, कहा कि मैं तुम्हें पुत्रवत मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, सेवा करो छत्तीसगढ़ की, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कृषि विभाग ले लो। तो मैं 1988 में दैट टाइम। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा, बाप रे! 1988 में, और मुझे बिल्कुल। दिया गया तुम्हारे अंबिकापुर का चार्ज कि वहाँ की इंचार्ज मिनिस्टर बनो। अरे बाप! तो ये इतना इतनी लंबी लंबी जर्नी जर्नी रही, जो है। वो सब हंसते खेलते गुजर गई। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आज पूरी जर्नी आपने हमको बता दी है सर। बहुत अच्छी मतलब जर्नी है आपकी और बड़ी ईज़िली सब जी कुछ जी होता जी गया। जी जी मेरे को लगता है इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो शिक्षा का होता है। जी। इंसान जितना शिक्षित होता है, उतना ज़्यादा ऊपर जाता है। तो आप शिक्षा के क्षेत्र पर कुछ ऐसा कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में हमने तो शुरू से यहाँ जैसे 2-2 हाई स्कूल खुल गए। जी, जी। मतलब मैं अपने गांव की जी, बात जी, कर रहा जी, हूँ। जी, 2-2 बिल्कुल। हाई स्कूल खुले, एक मेरी मदर के नाम से, एक पिताजी के नाम से। अभी कॉलेज खुल गया मदर के नाम से। जी, जी। मैंने अभी, ये छोटी-मोटी बात नहीं होती, लोग एक मेडिकल कॉलेज के लिए मरते हैं। बेशक, बेशक सर, बेशक। मैंने 3 मेडिकल कॉलेज खुलाए हैं, बिकॉज़ आप 3 मेडिकल जी, कॉलेज। बिल्कुल, बिल्कुल एक सर। मेरे लोकसभा क्षेत्र मनेनगढ़ में अभी खुला, जी, जी। एक इस जांजगीर जिले में खुल रहा है जो अपना ही जिला है, जांजगीर जी, चांपा जी। एक था, शक्ति एक था, और एक कोरबा में खुलवा है। बिल्कुल, कोरबा का बिल्कुल। शुरू हो चुका है, वो पिताजी के नाम से है, वहाँ भर्तियां भी हो गई हैं और 2 साल से चल रहा है। और सर 3 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं मैंने, एक शक्ति बहुत जिला ले जी, लिया, बिल्कुल, एक बिल्कुल, मनेनगढ़ जिला ले लिया, बिल्कुल। एक मरवाही जिला ले लिया। तो काम के मामले में मैं थोड़ा टच में सीरियस हैं। जी, रहता हूँ। बिल्कुल। सर और एक आपको बहुत आपको ये ताज्जुब होगा जी, जी। कि 838 करोड़ रुपए के काम मैंने 5 साल में कराए। अरे सो गांव के बाप काम, रे! वो ऊपर वालों को छोड़ के, बिजली का काम अलग, पानी का काम अलग, जो जिसमें बिल्कुल, केंद्रीय बिल्कुल। सरकार का है, उस अपने तरफ से मैंने 838 करोड़ के काम कराए हैं।
बाप रे! सर एक जो बहुत वायरल हो रही है चीज़ें जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ शक्ति को जिला घोषित कर दिया गया। जी, जी, जी। सर ये बहुत संघर्ष है, जी, जिला जी, जी। मतलब बोले तो बहुत बड़ी बात है। जो मैं कहीं पे भी जा रही हूँ तो लोगों से ये बहुत दमदार तरीके से लोग इसको रिप्लाई कर रहे हैं, हमारा जो शक्ति है वो जिला बन गया है जी, सर। जी। तो ये जिला की भी थोड़ी-सी कहानी हम ज़रूर जानना चाहेंगे जिले कि की कहानी पिछले 15 साल तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जी, सरकार बिल्कुल। थी। तो वो चुनाव जीतने के लिए अपने वादे कर देते थे बिल्कुल, बिल्कुल। कि भई यहाँ जिला बनाएँगे, हमको वोट दो जिला बनाएँगे। 15 साल गुज़र गया, तो इन्हें आते ही मेरे को शर्त रखा कि भैया हमको एक चीज़ चाहिए, आपको कुछ नहीं बिल्कुल। चाहिए, जिला चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल। ठीक है, जिला बनाएँगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जो मेरे छोटे भाई की तरह ही हैं, हम लोग बिल्कुल। भाई-भाई की तरह हैं। आप सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ के राजनीति को थोड़ा बहुत तो समझते होंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। महाराज साहब हैं, टी.एस. जी, जी, सिंहदेव जी, जी, साहब बिल्कुल। या भूपेश भाई हैं जी, या जी, मैं हूँ, जी, हम लोगों के बीच रिश्ता बहुत अच्छा है बेशक और सर, पारिवारिक रिश्ते हैं। बिल्कुल सर। मैं उनकी मदर के साथ भी एमएलए रहा, जी, बिल्कुल। उनके मदर के साथ मिनिस्टर रहा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी ऐसा रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। भूपेश भाई भी हमारे साथ-साथ रहे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, महामंत्री। तो हम लोगों के बीच ऐसा कटुता नहीं है। तो जी, हम लोग सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप किस मूड में आए हैं मुझे पता नहीं। छत्तीसगढ़ बने तो 23 साल हो गए, जी, बिल्कुल। मगर छत्तीसगढ़ महतारी का भी कोई फ़ोटो या उसकी आकृति होती है ये, तब जाना लोगों ने जब हम लोगों की सरकार बनी। बिल्कुल सर, छत्तीसगढ़ महतारी की अपन ने फ़ोटो बनाया, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ बिल्कुल। महतारी के गीत या वंदन हुए, कोई भी फंक्शन हो शासकीय उसमें गाया जाता है। बिल्कुल, अरपा परी के धार महानदी है अपार, ये छत्तीसगढ़ की वंदना होती है। बिल्कुल, इसके पहले बिल्कुल। छत्तीसगढ़ को कोई जानता नहीं था। नहीं, नहीं, बिल्कुल, हमने बिल्कुल करेक्ट बोला। छत्तीसगढ़ के तीजा, त्योहार जो भी होते हैं, उसको आगे बढ़ाया। यहाँ बिल्कुल की सर, संस्कृति को आगे बढ़ाया, यहाँ के बिल्कुल। संस्कारों को बढ़ाया और यहाँ तक कि वो अब तो जानते होंगे यहाँ रहे होंगे बचपने में बासी खाते हैं, बोरे खाते हैं, बिल्कुल, उसको भी बिल्कुल सर, हम बिल्कुल, लोगों ने आगे बिल्कुल। बढ़ाया। जिला के लिए क्या-क्या कठिनाई का सामना करना कुछ पड़ा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल, बस बहुत जिला बनाना था, जिला बना दिया, सब उन्होंने कहा इसी को 15 जिला साल बना में वो लोग दो। नहीं कर पाए, 15 साल लग गया हुँ। एक जिला बनाने के लिए और आप आते के साथ जिला बना दिए सर। ये बहुत मतलब आसान था या मुश्किल था? देखिए, आदमी की नियत होनी चाहिए। बेशक सर, यदि आपकी नियत है, तो आप बिल्कुल, कुछ काम कर सकते हैं, आपकी नियत ही नहीं है, तो बेवकूफ़ बनाने वाला काम चलता है। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल, नियत थी कि हम जिला बनाएँगे, तो हमने जिला बना दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोगों के जो मन के भाव थे, वो आ गए, हमने उनको दे दिया, वो बड़े खुश हुए और किसी तरीके से हम चाहते हैं कि अभी तो आया है, एक आदर्श जिला बनाना चाहता हूँ मैं, कि बिल्कुल, अच्छे वहाँ मार्केट हों, अच्छे यहाँ कॉलेज हों, अच्छे यहाँ स्कूल हों, मेडिकल कॉलेज खुल जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाए, एग्रीकल्चर कॉलेज खुल जाए, बच्चे पढ़ें। ये मेरी मानसिकता है कि और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं हो पाया है। शक्ति छोटा जिला है, जी, कुछ जी, ख़ास बात नहीं है। काफ़ी छोटा है। तो वहाँ भी कुछ इंडस्ट्री लाएँगे। तो अभी जी, 1.5 साल तो हुआ है, अभी तो ऑफ़िस ही नहीं बना है। हाँ सर, हाँ, तो मतलब कोशिश अभी-अभी हो रही है। बहुत अब वो थोड़ी बहुत नाराज़गी भी घटती है उसमें। जी, जी, जी। सर बहुत हमने आपकी जर्नी सुन ली, सब कुछ सुन लिया। हम तो यही कहेंगे कि ये जो चुनाव हो रहा है इस बार, जी, जी। मैं ऐसा समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ के लिए चुनाव हो रहा है। जी, बेशक। छत्तीसगढ़ में रहने वाले किसानों के लिए हो रहा है। जी, बेशक। इसीलिए हम लोगों ने पिछले बार भी छत्तीसगढ़ के किसानों को सबसे पहले धान का मूल्य दिया, जी, ₹2500 जी। फिर आगे बढ़ के अभी 26-40 हो गया है। जी, 15 क्विंटल खरीदा, जी, जी। अभी हम 20 क्विंटल खरीद रहे हैं बिल्कुल, प्रति बिल्कुल। एकड़ और उसका भाव हम लोगों ने ₹3200 कर दिया है। ओके, और छत्तीसगढ़ में महिलाएँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ आगे रहे बढ़ हैं। रही हैं, भाग ले बिल्कुल, रही हैं, सामने आ बिल्कुल। रही हैं। तो आज ही एक और हमने अनाउंस कराया, हम कोशिश कर रहे थे परसों से कि एक तो गाँव में महिला समूह हैं, समूह बहुत सारी बनी हैं। उन लोगों ने छोटा-छोटा लोन लिया है, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 जी, जी, लाख, जी। किसी ने 3 लाख। तो हम लोगों ने सब उनका लोन माफ़ करने का घोषणा किया है कि बहुत सरकार बनेगी तो उनका सब लोन माफ़ कर देंगे। बिल्कुल सर, बहुत और एक अभी हम घोषणा कर रहे हैं गृह लक्ष्मी योजना। जी, जी। आज लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है जी, बिल्कुल। उसमें, तो उस गृह लक्ष्मी योजना में हम 15,000 प्रत्येक महिला को उसके खाते में डाल देंगे ताकि अपनी
छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा करती रहे। बेशक, बेशक। हम लोगों ने जो हाँ गोठान बनाया है, वहाँ पर रीपा खोल रहे हैं, जी। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। हुँ, उसमें जितने भी हुनर हमारे दी बच्चों के पास हैं, बहनों के पास हैं, बेटियों के पास हैं, सबको अपने हुनर के हिसाब से कुछ न कुछ वहाँ करें। किसी को मोमबत्ती बनाना है, किसी को अगरबत्ती बनाना है, किसी को पापड़ बनाना है, किसी को अचार बनाना है, किसी को ठेठरी खुरमी जो अपनी छत्तीसगढ़ी बिल्कुल, बिल्कुल। व्यंजन बनाना है वो बनाए, उसको हम खरीदेंगे। और जिले में हमने हर जिला मुख्यालय में दुकान खोल रखा है, उनके बनाए हुए सभी चीज़ों को खरीद के वहाँ ला के बेचते हैं। तो बहुत अच्छी तो बात है सर। गांव के लोगों के हाथ में, कला है। खासकर महिलाओं के हाथ में कुछ तो जाए पैसे, 500 बेशक जाए, सर, 1000 बेशक रुपए सर, जाए, बेशक, इस तरह से अपनी आर्थिक दशा को सुधारें, ये हमारी कल्पना है, वो हमारी इच्छा है, हम लोगों की बिल्कुल, इच्छा है। बिल्कुल। पूरा कांग्रेस, हम सब लोग मिलके ये चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। बिल्कुल देखा दोस्तों मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ। इन्होंने छत्तीसगढ़ को यकीनन बदल दिया है। कांग्रेस सरकार ने काफ़ी कुछ किया है और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अपने वादे नहीं किए हैं, इन्होंने करके दिखाया। जी हाँ, चरणदास महंत जी ने बहुत कुछ किया है और इनकी ज़िंदगी के बारे में हमने जाना। बड़ी ज़िंदगी में आसानी से अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए और हमको जवाब बड़े सिंपल और सादगी से देते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इनकी जर्नी के बारे में आपको हमने बताया है। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए टॉक विद तमन्ना।